जय श्री राम। दोस्तों, मैं सचिन कुमार खटीक, संगीत सोमसेना परिवार का सदस्य आपके बीच आया हूं और आज का विषय है ऐतिहासिक मेला बूढ़ा बाबा। सरधना में ऐतिहासिक मेला बूढ़ा बाबा लगता आया है। अब आपको बताता हूं कि मेला लगता क्यों है। मेला इसलिए लगाया जाता है, भारत में भगवान ब्रह्मा जी के यानी बूढ़े बाबा, सबसे बुजुर्ग जो बाबा हैं, तो बूढ़े बाबा जो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, उनके भारत में 2 मंदिर हैं। एक पुष्कर राजस्थान में स्थित है और एक सरधना में। सरधना में बूढ़ा बाबा मंदिर जहाँ पर स्थित है, उस वार्ड का नाम और इस ऐतिहासिक मेले का नाम जो प्राचीन समय से लगता आ रहा है, उसका नाम ऐतिहासिक मेला बूढ़ा बाबा रखा गया। मेला बूढ़ा बाबा में अब से 1 माह पूर्व जो मंदिर है वहाँ पर पूजन होता है। सब वहाँ पर मिट्टी निकालते हैं। जो किसी को खाज खुजली हो जाती है तो बूढ़ा बाबा को पूजा जाता है। हमारी माताएं बहनें सनातन संस्कारों में उसका पूजन होता है और तभी से मेले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सरधना में कुछ असामाजिक तत्वों ने, पहले से बूढ़ा बाबा ही चलता आ रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, ये कहिए कि नगर पालिका में जो चेयरमैन रहे वो विशेष समुदाय के रहे, तो सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों ने इसका नाम मेला बूढ़ा बाबा से मेला बूढ़ा बाबू कर दिया और इसमें कुछ विरोध दर्ज नहीं किए गए। लेकिन काफ़ी समय से हिंदू हृदय सम्राट ठाकुर संगीत सोम जी के समय में जब उनका शासनकाल रहा, तब यहाँ पर संगीत सोमसेना परिवार ने सनातन लोगों के साथ जुड़कर इसका आह्वान किया और इसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किए गए। कई बार जब भी मेला बूढ़ा बाबा होता तो ये जो असामाजिक तत्व थे और जो मुगल शासक अपने आप को मानते हैं, मुगलों के वंशज मानते हैं, वो लोग सनातन धर्म की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए इसका नाम बदलती रही। लेकिन संगीत सोमसेना परिवार और सनातन धर्म के लोग अपने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचते देखते थे, तो इसका विरोध किया जाता था और हर बार नगर पालिका फिर उसको बूढ़ा बाबू की जगह बूढ़ा बाबा लिखती थी। लेकिन अब फिर उसने वही गलती की है, उन लोगों ने वही गलती की कि जो निमंत्रण कार्ड बांटा गया उस पर फिर दोबारा से बूढ़ा बाबू कर दिया गया। तो हमने कल संगीत सोमसेना परिवार के सदस्यों ने जब जगह जगह इसके लिए मीटिंगें की, कई गांवों में, क्षेत्र में, सरधना की काफ़ी गांवों में इस चीज़ के लिए मीटिंग की गई कि सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए कोई भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। और हमने उप जिलाधिकारी महोदय सरधना जी को 2 पेज का एक ज्ञापन दिया। उसमें हमारी 6 मांगे थी। मैं 6 मांगे आपके बीच पढ़ रहा हूँ जो हमने उप जिलाधिकारी महोदय को दी है। श्री रामलीला मैदान के परिसर में जहाँ मेला लग रहा है, जहाँ पर झूले लगते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलीला का मंच है। वहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। तो उसमें श्री रामलीला मैदान के परिसर में स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंच पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल लेकर न चढ़े, क्योंकि यह हमारा पूजनीय स्थल है। मंच पर कोई भी राष्ट्र विरोधी या सनातन धर्म विरोधी अथवा माहौल बिगाड़ने वाले कार्यक्रम ना करे जाएं और ऐसे लोगों को भी कार्यक्रमों से दूर रखें। सनातनी मेले परिसर में दुकानदारों के द्वारा या किसी भी जो वहाँ पर दुकानदार अपना झूला लगा रहे हैं वो, और ना ही कोई वहाँ पर बिक्री मांस मच्छी इस तरह का कोई भी चीज़ का सेवन किया जाए, क्योंकि वो रामलीला मैदान के नहीं है। वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जहाँ मंचन होता है वो हमारे लिए पूजनीय है और वहाँ पर मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी हमने लिखा है कि कोई भी ना तो वहाँ पर मीट की बिक्री हो, ना ही कोई मीट का सेवन करे, इस पर भी पाबंदी लगाई जाए। मेले के शुभारंभ से लेकर समापन पर जो मेले, देखिए सनातन संस्कृति को कैसे ठेस भी पहुँचाई जाती है। मेला बूढ़ा बाबा सनातन धर्म के लोगों का मेला है। मेला बूढ़ा बाबा में केवल 1 दिन पूजा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो हमारा लिखित में निवेदन है, हमने ये मांग की है कि जब भी मेला शुरू होगा तो हर रोज़ जब तक मेला चलेगा तब तक सब लोगों को सबसे पहले पूजा की जाए मंदिर पर, वहाँ पर प्रांगण में जा करके, और उसके बाद फिर मेला शुरू किया जाए। और उसके साथ साथ वहाँ पर भगवान की आरती, गणेश जी की आरती जो सनातन संस्कृति के द्वारा चलती है, ऐसे भजनों का इसमें शुरू में बजाया जाए। मेले में जो झूले हैं, मौत का कुआं है, जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, उन सब की जो रेट लिस्ट है वो सार्वजनिक की जाए। क्योंकि पिछली बार भी देखा कि बहुत से लोग उल्टे सीधे पैसे जो आने वाले थे
जो दर्शक थे उन लोगों को लूटने का काम कर रहे थे, तो इसलिए ये बिंदु भी इसमें शामिल किया गया है। मेले में सनातन धर्म संबंधित भजन संध्या या काव्य पाठ इत्यादि कार्यक्रम ही कराए जाएं। अश्लील डांस व रागिणी ना कराई जाए। अश्लील डांस व रागिणी पिछली बार की गई। संगीत सोमसेना ने जाकर उसका विरोध किया, और संगीत सोमसेना सनातन धर्म के लिए जब भी कभी किसी को भी कहीं भी आवश्यकता होगी, कहीं भी कोई सनातन संस्कारों पर कोई उघात करने की कोशिश करेगा, तो संगीत सोमसेना वहाँ पर रहेगी। और अगर ये हमारी सभी मांगे नहीं मानते हैं, तो संगीत सोमसेना और सनातन धर्म के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।